बरेली के राजेंद्र नगर स्थित डिवाइन अस्पताल का मामला है, जहां पर रणजीत सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी समस्तपुर मीरगंज अपनी गर्भवती पत्नी सरस्वती को 17 फरवरी 2025 को समय लगभग 11 बजे डिवाइन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर अलका अग्रवाल ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कहकर अपने डिवाइन अस्पताल में सरस्वती को भर्ती कर लिया। गर्भवती महिला सरस्वती व उसके परिजनों का कहना है कि लगातार दर्द की पीड़ा बढ़ने पर डॉक्टर अलका अग्रवाल को बताते रहे कि दर्द लगातार बढ़ रहा है, अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके तो ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कर दीजिए। परंतु डॉक्टर अलका अग्रवाल ने 12 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद ब्लड का इंतजाम करने को कहा। सरस्वती के परिजन ब्लड लेने के लिए IMA ब्लड बैंक चले गए और जब ब्लड लेकर वापस आए तब पता चला कि डॉक्टर अलका अग्रवाल ने 12:55 पर ऑपरेशन करके बच्चे को NICU में मशीन में रख दिया और परिजनों को बताया कि बच्चा ठीक है, उसको मशीन में रख दिया गया है। परिजनों ने डॉक्टर अलका शर्मा की बात पर विश्वास किया। जब सुबह परिजनों ने बच्चे को मशीन में देखा तो बच्चा अकड़ा हुआ मृत पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि प्रसव का समय पूरा हो चुका था, अगर डॉक्टर अलका अग्रवाल 6 घंटे पहले ऑपरेशन कर देती तब शायद बच्चा जीवित होता। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर अलका अग्रवाल ने इतनी बड़ी लापरवाही क्योंकि जो ऑपरेशन 12 घंटे बाद किया वो 6 घंटे पहले भी कर सकती थी। वहीं परिजनों ने पूरे मामले की सूचना थाना प्रेमनगर पुलिस को प्रार्थना पत्र के माध्यम से दी और डायल 112 को मौके पर बुलाकर घटना की जानकारी देने के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली को डिवाइन अस्पताल की डॉक्टर अलका अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया है। अब देखना ये है कि स्वास्थ्य विभाग डिवाइन अस्पताल की डॉक्टर अलका अग्रवाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही करता है। वहीं सरस्वती के परिजनों का आरोप है कि जिस तरह डॉक्टर अलका अग्रवाल ने लापरवाही की है, वहीं उससे ज्यादा उनके अस्पताल का स्टाफ भी लापरवाह है। इस संबंध में पूरे मामले की जानकारी देते हुए सरस्वती के पति रंजीत सिंह ने पूरे मामले की मीडिया को जानकारी दी। वहीं डॉक्टर अलका अग्रवाल ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तपुर, तहसील मीरगंज, जिला बरेली। क्या मामला था आपका वहाँ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में मैंने अपनी पत्नी को भर्ती किया था सुबह। कौन सा हॉस्पिटल था? डिवाइन हॉस्पिटल, कौन डॉक्टर है? राजेंद्र नगर। डॉक्टर का नाम है अलका अग्रवाल। क्या मामला है? मामला ये है सर, मैं सुबह अपनी मैडम को लेके आया यहाँ पे, फिर डिलीवरी के सिलसिले में डिलीवरी होने वाली थी, लास्ट टाइम चल गया। जब उन्होंने देखा कि लास्ट टाइम है तो एडमिट कर लिया उन्होंने। मुझसे कहती रही 90% डिलीवरी की चांस है, 90% नॉर्मल होगा बच्चा। फिर मैंने कहा ठीक है, बोली ऑपरेशन भी हो जाएगा, ऑपरेशन भी हो सकता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन फिर उन्होंने रात में किया 1 बजे, जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई तो रात में 1 बजे किया था। मतलब सुबह 11-12 बजे के बीच में समथिंग भर्ती किया था और रात में 1-1:30 बजे के समथिंग उन्होंने नॉर्मल का झांसा देके मतलब और बच्चे जब ऑपरेशन किया होगा तो आपने सिग्नेचर करवाए होंगे ऑपरेशन हाँ, करने से पहले? ऑपरेशन कराया था इमरजेंसी में, जल्दी कहा था सिग्नेचर कर दो, आपके मरीज की जान खतरे में है। तो मैंने सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद जब आधे घंटे में बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चा मरत रहता है, लेकिन हमें बताया जाता है कि आपका बच्चा जीवित है और थोड़ी सांसें कम है। मशीन में रख लेते हैं फिर, और हमसे बोलते हैं 6,000 रुपये प्रतिदिन इसका चार्ज लगेगा। हमने कहा ठीक है। फिर सुबह को जब भाई आते हैं, हमारे बड़े भाई आते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे में तो जान ही नहीं है, फिर हमें पता चलता है ये। डॉक्टर से आपने बात करी इस संबंध में? हाँ, डॉक्टर से भी बात करी थी। डॉक्टर को पहले बुलाया जा रहा है, काफ़ी टाइम डॉक्टर आए नहीं। जब आए तो डॉक्टर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब सर मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ होना नहीं चाहिए। मैं तो हो गया सर, गरीब आदमी हूँ मैं, जैसे तैसे हो गया मेरे बच्चे के साथ। इस मामले की तहरीर आपने कहाँ दी? इस मामले की तहरीर हमने पुलिस चौकी में सुबह 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो सीएमओ ऑफिस तो आए थे। फिर अब गए हैं, चौकी गए हैं, अब वो आए हैं हम CMO ऑफिस, यहाँ हमने तहरीर दी है।
मैम ये जो आपके यहाँ एक डिलीवरी हुई थी रात, डिलीवरी नहीं सर, ऑपरेशन। ऑपरेशन जो हुआ था आपके यहाँ, वो बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या मामला है? बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हुआ, इसकी वजह से हमने ऑपरेशन किया। और जब बेबी बाहर आया तो उसमें हार्ट था एंड गैस्पिंग रेस्पिरेशन था, तो फिर उसको हमने एनआईसीयू में एडमिट कर दिया। बेबी वेंटिलेटर पे रहा, हमने सारा ट्रीटमेंट जो कर सकते थे सब किया, लेकिन बेबी रिवाइव आगे चल के नहीं हो पाया, उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट ही हुई। और डॉक्टर साहब, जैसे कि परिजनों का ये आरोप है कि हमको ब्लड लेने के लिए भेजा था, हम ब्लड लेकर आ नहीं पाए, उससे पहले ही ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन से पहले हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई, ये क्या सही देखिए, है? किसी का भी ऑपरेशन ना बिना कंसेंट के कभी नहीं होता। वाइफ एंड जो भी उनके परिजन है, उनका दोनों का हम कंसेंट लेते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, ऑपरेशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हुई इसलिए खून लेने के लिए भेजा। ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे थे कि खून की हमें ज़रूरत है तब हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, उसके बाद मैंने इनको खून लेने भेजा। ऑपरेशन के बाद खून लेने भेजा? जी नहीं, ऑपरेशन जब चल रहा था उस समय। मैम डिलीवरी का टाइम क्या रहा? डिलीवरी हुई है 12:52 पे। लगभग 1 बजे हुई। और बच्चा एक्सपायर किस समय हुआ है? ये वो होगा ऐसे 3:30 बजे के आसपास। इस बीच क्या आपके एनआईसीयू में कोई जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद था? हाँ, डॉक्टर सीपी ने देखा था, और इसके अलावा जो हमारा स्टाफ है वो बहुत वेल ट्रेंड है। तो क्या डॉक्टर सीपी ने जो है आपको ये बताया कि बच्चा एक्सपायर हो गया है? देखिए, ऐसा है, पूरी रात भर ना यही चलता रहा, कभी संघ वालों से बात, फिर सुबह पुलिस वालों से बात, बस तब से यही हो रहा है। तो हम तो ये समझ लीजिए एक तरह से पूरे टाइम यहीं पे ही रह रहे हैं। लेकिन परिजनों का आरोप ये है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर कर चली गई थी, उसके बाद कोई जिम्मेदार यहाँ पर डॉक्टर नहीं था। पेशेंट बिल्कुल सही था, और मेरा जो स्टाफ है वो अच्छा खासा क्वालिफाइड वेल ट्रेंड है। वो तो सरकारी नौकरियों के लिए भी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उनके पास सारी डिग्रीज हैं, वो मिल नहीं पा रही है उन लोगों को। बस बहुत अच्छा ट्रेंड स्टाफ है, एक एक चीज़ पूरा ढंग से देखता है। जब पेशेंट सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, तभी हम गए। ये परिवार वाले अभी इस तरीके से कार्रवाई आपके ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? अब ये तो ये जानेंगे क्यों कर रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि वो ये पुराने हमारे पुराने पेशेंट है, कोई नए पेशेंट तो है नहीं। क्यों कर रहे हैं अब यही जाने। तो अब तक आपने ये इनसे जानने की कोशिश की क्या? अब तक आपने इनसे जानने की कोशिश की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो इतनी देर से हमें सुबह भी उन्होंने बहुत कुछ हमें बोला, आपने ये करा, आपने ऐसे करा, आपने वैसे करा। तो आजकल तो यही हो गया है, हमेशा डॉक्टर गलत है, मरीज़ के संग वाले ही जो कहते हैं वो सही। हमें तो कई साल